ओम गंगणपते नमो नमः। गंगणपते नमो नमः। ओम गंगणपते नमो नमः। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग और टैरो कार्ड एक्सपर्ट, अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन और नमन करता हूं। और सबसे पहले आज आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान वक्रतुंड जो उनका पहला स्वरूप है वो आपके जीवन में उन्नति, आनंद और वैभव भर दे। और जितने भी लोग गणपति को इन दिनों लाते हैं उनके जितने भी बिगड़े काम हैं वो बन जाते हैं। पेशेंस यू हैव, अगर आप धैर्य रखते हैं। तो मैं थोड़ा सा आज आपको बताने का प्रयास करूंगा कि भगवान वक्रतुंड का जो अवतार है वो कैसे हुआ, और भगवान गणपति के ये जो 10 दिन हैं, 11वें दिन उनका विसर्जन किया जाता है। गणपति महाराज को आप 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या 11 दिन के लिए अपने घर ला सकते हैं। 5वें दिन आप उनका विसर्जन कर सकते हैं, 7वें दिन आप उनका विसर्जन करते हैं। अपनी सामर्थ्य अनुसार भगवान गणेश को आप चीज़ें समर्पित कर सकते हैं, चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। और बहुत नॉर्मल सा काम करना है। मार्केट से भी आप मिट्टी के गणेश जी आते हैं, वो अपने घर पे लेके आ सकते हैं। उसके लाने का विधान ये है, मिट्टी का एक कोई भी पात्र आप जिनको उनको लेके आएंगे, आपके सर पे एक टोपी होनी चाहिए या कोई कपड़ा होना चाहिए। और कपड़े के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, लकड़ी का एक पटला लेके जाना पड़ेगा, उस पर कलावा बंधा हुआ होना चाहिए। भगवान गणेश को ये सोच के लाइए कि आप जीवंत भगवान गणपति को अपने घर में प्रवेश करा रहे हैं। प्रवेश करते वक्त आप घर पे जो आरती वगैरह करते हैं वो सारे काम कीजिए जैसे नई बहू के करते हैं। उसके बाद गंगा जल से छींटे लगा के भगवान गणपति जी को किसी काठ के पटले पे, लकड़ी के पटले पे आप स्थापित कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी श्रद्धा अनुसार आप उन्हें मोदक चढ़ा सकते हैं, उन्हें वस्त्र चढ़ा सकते हैं, इत्र लगा सकते हैं, और नारियल और एक लोटा आप वहाँ संकल्प के लिए रख सकते हैं। बाकी अपनी श्रद्धा अनुसार ये सारे काम कर सकते हैं। तो भगवान वक्रतुंड के पहले दिन की मैं आज पहला दिन है भगवान वक्रतुंड का, गणपति का, तो मैं आपको उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि सेशन चल रहा था कब क्यों कैसे, इस दौरान हमारे भगवान गणपति जी आ गए। तो जो गणपति को लाए हैं उन्हें मेरी ढेर सारी अगेन शुभकामनाएं। तो वक्रतुंड की मैं कथा आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले मैं निवेदन करूँगा कि गणपति जी का ओम गंगणपते नमः ये एक सुलभ मंत्र है जो सारे मनोरथों को सिद्ध करता है। अगर आप इसका जाप करते हैं, मानसिक, शारीरिक या माला के द्वारा आप इसका जाप करते हैं, तो इसका अनंत कोटि फल आपको मिलता है। ऐसा आप अनुभव करेंगे, क्योंकि भगवान वक्रतुंड जो हैं वो विघ्नों को दूर करने वाले हैं। एक बार क्या हुआ, कथा पे आते हैं। एक बार क्या हुआ कि सारी सृष्टि पे कोलाहल मचा हुआ था। उस समय मत्सरासुर नाम के एक व्यक्ति ने भगवान गणेश की भगवान शंकर की आराधना की। और भगवान शंकर की आराधना करते वक्त उन्हें उनके गुरु शुक्राचार्य ने एक मंत्र दिया, और मंत्र था पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का मत्सरासुर ने बहुत लंबे समय तक जाप किया, ध्यान किया। तो बहुत समय की साधना के बाद भगवान भोलेनाथ उन पर प्रसन्न हो गए, और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उनको अभय का वरदान दिया। जब अभय का वरदान दिया तो शुक्राचार्य को जाकर जब ये बात मत्सरासुर ने बताई तो उनके गुरु बहुत ज़्यादा उनसे प्रसन्न हुए, और उन्होंने उनका राज्याभिषेक किया, और उन्हें एक पद प्रतिष्ठा पे बिठाने के बाद में असुरों का सेनापति बना दिया, और उनका एक सुंदर स्त्री के साथ में विवाह करा दिया। राजकाज सारा सब चलने लगा। मत्सरासुर ने धीरे धीरे क्या काम किया, पहले देवताओं पे, ऋषियों पे, सब पे अत्याचार करना शुरू करा, और जितने भी देवता थे उन सबको पाश में बांध लिया। और बांधने के बाद में सारे राजकाज उसने अपने अधीन कर लिए। सब लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए कैलाश पे पहुँचे। तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर विष्णु जी के पास गए। तो जब बात नहीं बनी तो फिर वो भगवान शंकर के पास कैलाश पे पहुँचे,
वहाँ भी मत्सरासुर ने अधिकार करने की कोशिश करी, लेकिन महादेव के तेज और तप की वजह से वहाँ प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि भगवान शंकर ने उसे वचन दिया हुआ था। इसलिए वचन के हाथों मजबूर हो गए और वो भी उसके पास में बंध गए। सारे देवी देवता बंध गए, त्राही माम होने लगा। अब तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि इनकी कौन मदद करे। ऐसे में देवताओं के पास भगवान दत्तात्रेय आते हैं और भगवान दत्तात्रेय उनको कहते हैं कि अगर आप भगवान गणेश के एक मंत्र का जाप करें तो आप अपनी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें गंग एक मंत्र दिया, गंग मंत्र का उपदेश किया। उन सभी लोगों ने गंग मंत्र का जाप किया और कुछ समय बाद भगवान वक्रतुंड उनके सामने शेर पे सवार होकर आते हैं और उनसे कहते हैं, बताओ क्या वर चाहिए। उन्होंने कहा, हमें कोई वर नहीं चाहिए, हम इस समस्या से बहुत दुखी हैं। इस मत्सरासुर ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, आप इस समस्या से हमें बाहर निकालिए। इतना सुनने के बाद भगवान गंग ने क्या काम किया, मत्सरासुर के राज्य को चारों ओर से घेर लिया अपने सैनिकों के द्वारा और उसके साथ आक्रमण कर दिया। और मत्सरासुर के 2 पुत्र थे, एक का नाम था सुंदर प्रिय और दूसरा नाम था विषप्रिय। सुंदर प्रिय और विषप्रिय को दोनों को उनके जो लोग थे उन्होंने खत्म कर दिया। ये सुन के मत्सरासुर को बड़ा खेद हुआ और बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अब तो मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरे राज्य में आके इतना बड़ा काम कर दे। ये बात जब उसने शुक्राचार्य को बताई तो शुक्राचार्य ने कहा कि ये गणपति हैं, वक्रतुंड हैं और शक्ति और सामर्थ्य में बहुत अलौकिक और दिव्य हैं। इस समय तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि इनकी शरण में जाओ और इनसे क्षमा प्रार्थना कर लो, अन्यथा ये तुम्हारा भी सर्वनाश कर देंगे। भगवान गणपति मत्सरासुर के सामने प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं, या तो शरण में आ जाओ और अन्यथा तुम्हारे राज्य के साथ मैं तुम्हें भी नष्ट कर दूंगा। मत्सरासुर को बात समझ में आती है और वो डर के मारे कांपने लगता है और कांपने के बाद वो क्षमा प्रार्थना करने लगता है। भगवान गणपति उसे क्षमा कर देते हैं और उसे अपनी अलौकिक दिव्य भक्ति प्रदान करते हैं और तब से वो भी भगवान गणपति का शिष्य हो जाता है। तो इसी प्रकार भगवान गणपति के माध्यम से वक्रतुंड नामक उनका ये पहला स्वरूप जो मैंने आपको बताया। तो पहले स्वरूप में जब भी आप भगवान गणपति का पूजन करें तो एक स्तोत्र है जिसको कहते हैं संकट नाशन स्तोत्र। इस स्तोत्र का आप सभी लोग जरूर पाठ करें। वो स्तोत्र इस प्रकार से है कि प्रणयम शिरसा देवम गौरीपुत्र विनायकम भक्तवासम स्मरे नित्यम मायु कामार्थ सिद्धे प्रथम वक्रतुंडकम चाह एकदंतम दित्यकम तृतीयम कृष्णोपिंगाक्षम गजवक्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च षटम विकटमेव चह सप्तम विघ्राजेन्द्रः धूम्रवर्णम तथाष्टकम नवम भालचंद्र चह दशम तु विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम तु गजाननम द्वादशितानि नमामि त्रिसंध्यम या पठे नरः नाचः विघ्र भयंकरम तस्यः सर्वसिद्धिकरम परम विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रम पुत्रार्थी लभते पुत्रवान मोक्षार्थी लभते गतिम जपेन्द्रियाण पतिते स्त्रोतम षड्भीर्मासे फलम लभेतः संस्वेरण सिद्धिं च लभते नात्रः संशयः अष्टाभ्यो ब्रह्मण व्योम षष्चः लिखित्वा या समर्पेतम तस्याभ्युतः भवेत् सर्वा गणेशस्यं प्रसादतः। परेशान मत होना, ये स्रोत आपको YouTube पे अवेलेबल है। YouTube पे आप किसी भी लिंक पे जाएंगे तो संकट नाशन स्रोत का अगर आप डालेंगे तो आपको सारा मिल जाएगा, क्योंकि मैंने संस्कृत में बोला है। तो इसमें भगवान गणेश के 8 स्वरूपों का वर्णन किया गया है और तो कहा गया है, प्रार्थना की गई कि हे भगवान गणपति, आप कण कण में समाये हो और आप मंगल के कारक हो और अष्ट सिद्धि के आप दाता हो, आप सारी सिद्धियों के नायक हो, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। तो हे गणपति, जैसे ही आपके दिन शुरू होते हैं आप पूरी
प्रकृति को और पूरी पृथ्वी को अपने ओज और विवेक से भर देते हो, ऐसा धैर्य हमें देना। जो आपसे पुत्र की कामना करते हैं उन्हें पुत्र देना, जो धन की कामना करते हैं उन्हें धन देना, जो विद्या की कामना करते हैं उन्हें विद्या देना। और आपके लिए सब कुछ सुलभ है, ऐसी कामना करते हुए भगवान गणपति का ध्यान रखें। और एक लड्डू अगर मोदक भी आपको ना मिले तो भगवान गणपति को जरूर निवेदन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले स्वरूप को लेकर मैं कल आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। ओम गंग गणपति नमः। हर हर महादेव।